हेलो एवरीवन, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। हाँ, तो आपको सैम्पल पेपर कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हैं और सैम्पल पेपर लेके आऊँ तो मैं वो लेके आ जाऊंगी। उससे पहले बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैम ट्रीज और अमांडा वाला है ना, उसके हमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है ये आपके, इसमें काफी क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं। मतलब कि अगर 4 क्वेश्चन भी आते हैं तो उसमें से 2 तो रॉन्ग ही हुए जा रहे हैं, क्योंकि ये पोएम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कभी तो वो ट्रीज में बोला जाता है कि वो वुमेन से कंपेयर किया गया है, कभी पेड़ों को पेड़ों से ही रहने दो, और कभी हो जाता है वो ह्यूमन से ही सिर्फ डिनोट किया जा रहा है। तो किस तरीके से इसको कॉम्प्रिहेंड करना है, तो उससे रिलेटेड मैं ये आपके लिए लेके आई हूँ। क्वेश्चंस यूज करके आप है ना, पोएम को नहीं पढ़ेंगे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं, जो आपके होते हैं 5 मार्क्स के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पूरा स्टांजा 1 है ना, उसके बारे में क्वेश्चन है। पूरा पढ़ने से मतलब पूरा पढ़ने के बजाय आप सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाई इज द फॉरेस्ट एम्प्टी? फॉरेस्ट एम्प्टी क्यों है? पहली लाइन में आंसर है कि ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ट्रीज जो है वो कहाँ जा रहे हैं? फॉरेस्ट की तरफ मुड़े जा रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट से बाहर निकल रहे हैं। तो क्यों खाली हो रहा है? बस यही रीजन है। ट्रीज जो है वो क्या कर रहे हैं? इधर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो वो मूविंग आउट क्यों हो रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से? यही तो रीजन हो सकता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। देखो, ह्यूमंस हैव डिस्ट्रॉयड, ह्यूमन ने डिस्ट्रॉय कर दिया है फॉरेस्ट, और किसके लिए? बिल्डिंग सिटीज बनाने के लिए या अदर यूज के लिए। बर्ड है फ्लोन, बर्ड उड़ गई या नहीं? बर्ड की बात नहीं आई थी। देयर आर एनिमल इन फॉरेस्ट, ये भी नहीं हुआ था। ट्रीज आर बीइंग शिफ्टेड टू नियर बाय फॉरेस्ट, पास के फॉरेस्ट में नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये आंसर है आपका डी, क्योंकि ह्यूमंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है फॉरेस्ट, किसके लिए? बिल्डिंग सिटीज, सिटीज बनाने के लिए और अदर यूजर्स के लिए। इसलिए ट्रीज क्या है, फॉरेस्ट क्या हो गया है? एम्प्टी हो गया है, खाली हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सन बरी इट्स फीट इन द शैडो, एक्सप्लेन दिस लाइन। देखो, पहले क्या होता है, जब ट्रीज बहुत सारे होते हैं ना, तो रेज जो होती हैं सन की, वो नीचे पहुंचने में, पूरा जब नीचे पहुंचती है ना, तो पेड़ से टकरा जाती है ना, एक तरीके से बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उनसे जब ठन के आती है तो शेडो, यहाँ पे शेडो पड़ती है ना ट्रीज की, मान लो, तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती है वो। सन रेज जो है नीचे तक पहुंच ही नहीं पाती है। ठीक है, लेकिन अब बोल रहे हैं कि कोई भी सन, मतलब कि एक तरीके से बरी नहीं करता, मतलब कि शैडो आराम से, मतलब बोलते हैं ना, बरी नहीं, ऊपर ऊपर रहती है शायद, मतलब ये सन की क्या बोल सकते हैं, पैर, बरी, फीट यानी किरणें। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। द सन वॉज शाइनिंग, सन बहुत शाइन, मतलब चमक रहा था, बहुत ब्राइट, बट देयर वॉज नो शेडो, कोई ऑब्जेक्ट की शेडो नहीं थी। या फिर सन जो था वो शेडोड बाय क्लाउड्स, सन के आगे क्लाउड्स आ गए थे। या सनलाइट जो है डायरेक्टली पहुंच रही थी ग्राउंड के ऊपर, एज देयर वर नो ट्री, वहां पे कोई ट्रीज नहीं थे। या फिर सन वॉज अबाउट टू सेट बिहाइंड द क्लाउड, क्लाउड के पीछे। अब देखो, क्लाउड वाले तो ऑप्शन क्रॉस ही कर दो, इस पूरी पोएम में क्लाउड का इतना ज्यादा रोल ही नहीं रहा है, या फिर ना के बराबर रोल रहा है। ठीक है, फिर सन बहुत ब्राइटली चमक रहा था, बट देयर वॉज नो शेडो ऑब्जेक्ट, शेडो ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं है। एक तो ये हो सकता है, सन डायरेक्टली पहुंच रहा था कहाँ पे? ट्रीज के, मतलब ग्राउंड पे पहुंच रहा था। तो यही तो बात है, बरी नहीं कर रहा है, बरी यानी कि अंदर नहीं जा पा रहा है, एक तरीके से शैडो के अंदर, ट्रीज की शैडो के अंदर। इससे आंसर है आपका जो 3 ऑप्शन। ठीक है, यानी कि नो सन बरी इट्स फीट्स का आंसर होगा, सन जो सनलाइट जो है वो डायरेक्टली पहुंच पा रही है लैंड के ऊपर। तो इधर मैं आंसर लिख देती हूँ, आपका आंसर है आपका थर्ड। फोर्थ, थर्ड का आंसर देखते हैं। व्हाई कैन नॉट हैपन इन द ट्रीलेस फॉरेस्ट? व्हाट कैन नॉट मतलब क्या नहीं हो सकता ट्रीलेस फॉरेस्ट में? ट्रीलेस फॉरेस्ट नहीं, जिसमें ट्रीज ना हो, है ना? तो वहां पे क्या, मतलब बोल सकते हैं ना अपन की क्या चीज नहीं हो सकती? सन कैन नॉट सन ब्राइट साइन ब्राइटली, सन नहीं चमक सकता। सन कैन साइन ब्राइटली, सन अच्छी तरह बहुत चमकदार चमक सकता है। कोई रेन नहीं होगी यहाँ पे। या फिर नो बर्ड कैन मेक देयर नेस्ट। ठीक है, तो ये आपको पोएम देख के ही पता करना है। क्या करना है? पोएम देख के ही आपको पता करना है। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पे अगर एम्प्टी हो जाता है फॉरेस्ट, तो फिर कोई भी बर्ड बैठ नहीं पाएगी ट्रीज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। अब ध्यान रखना, आंसर तो आपको ये भी अच्छे लग रहे होंगे ना, दूसरे वाले की बरसात नहीं होगी या इस तरीके से, लेकिन पोयम में क्या दे रखा है आपको वो पकड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है
फोर्थ क्वेश्चन, हाउ विल द एम्प्टी फॉरेस्ट बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग? मॉर्निंग होते ही वापस से ट्रीज फुल मतलब वापस रिटर्न क्यों हो जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन है, द पोएट इज प्लानिंग टू प्लांट मेनी ट्रीज थ्रू आउट द नाइट, नाइट में वो इतने पेड़ लगा देगा कि मतलब ट्री वापस से उग जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैजिक ऑफ गॉड, गॉड की बात ही नहीं हुई है यहाँ पे। द प्लांट इन द जंगल विल ग्रो इनटू ट्री, प्लांट छोटे छोटे हैं वो ट्री में ग्रो हो जाएंगे। या फिर पोइट इमेजिन करता है ट्रीज को, इन द हाउस विल मूव इनटू एम्प्टी फॉरेस्ट टू सेटल देयर फॉर एवर, मतलब कि जब ट्रीज जो होंगे, ट्रीज इन द हाउसेज वापस अपने पहुंचेंगे और वो क्या करेंगे, वहां पे सेटल हो जाएंगे। देखो ये पोएम है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रही होगी ये, कि द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, मॉर्निंग में वो वापस से फिल हो जाएंगे। तो देखो मॉर्निंग मॉर्निंग में प्लांट तो उगा नहीं सकता वो, ठीक है, तो मैं क्या ये कैंसिल कर दूं, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट, गॉड की बात यहाँ हुई नहीं है, ठीक है, प्लांट जो है वो उग जाएंगे ये भी नहीं बात किया है। अब इमेजिनेशन तो इसमें ट्रीज के लिए पोइट कर ही रहा था, तो ये आंसर होगा हमारा फोर्थ, ठीक है। देखो अपने मन से भी आंसर देना है आपको, ऐसा नहीं है कि हमें पैसेज में आंसर नहीं मिला तो हम कैसे करें मैम, ऐसा नहीं है ना। स्टांजा 2 है, इसका क्वेश्चन है, व्हाई डू द रूट्स वर्क ऑल नाइट, मतलब पूरे टाइम पूरी रात भर रूट वर्क क्यों करती हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन ही है, ठीक है, क्या करने के लिए, टू डिसंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, क्रैक्स से निकलने के लिए, ठीक है। तो ये क्रैक्स से निकलने के लिए कौन सा बताता है, निकलना, निकल रहा है ना, डिसंगेज, डिसंगेज यानी कि फ्री करना, क्या फ्री वर्ड आ रहा है, हाँ ये देखो फ्री वर्ड यहाँ पे आया आपका, फ्री देमसेल्फ, अपने आप को क्या करना चाहती हैं वो, फ्री करना चाहती हैं, यानी कि फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, वाई डू, क्यों ट्विग्स जो है गेट स्टिफ्ट, स्टिफ्ट यानी हार्ड, बहुत हार्ड क्यों हो चुकी है, ये बताना है। क्या उनके ऊपर कोई पेंट लगा दिया है, दे आर कोटेड विद पेंट, दे स्ट्रेन, ये बहुत खिंच गई है ताकि वो निकल पाए, एस्केप कर पाए, दे आर स्टील उनके ऊपर कवर्ड है, नहीं, दे डोंट गेट सफिशिएंट एयर, नहीं मिल रही है, नहीं। यहाँ पे आंसर है कि वो स्टिफ हार्ड क्यों हुई है, क्योंकि वो निकलना चाह रही है, कहाँ से, अपने कैद से, ठीक है, इसलिए निकलने से पहले वो एक तरीके से पूरे रूम पे फैल गई हैं, चिपक गई हैं और चिपक के हार्ड हो गई हैं, स्टिफ हो गई हैं, ठीक है, निकलना चाहती हैं वो। फिर है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, ये जो आपका है क्वेश्चन लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, इसमें कौन सा जो पोइटिक डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच है, यूज हुआ है, सिमिली यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है, एलिट्रेशन या पर्सोनिफिकेशन। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है, यहाँ पे देखो लाइक लिखा हुआ है, और लाइक जब होता है तो किसका आंसर, वो किसका आंसर होता है, सिमिली का, लाइक है, एज है, इस तरीके से ये दोनों आपको दिखे हैं तो आंसर होगा आपका सिमिली। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज द एडवर्ब फॉर्म ऑफ पेशेंटली, आपको पता है एडवर्ब बनाना है तो प्लस एल वाई लगा दो, तो पेशेंटली, पेशेंट लिखा होगा पीछे एल वाई लगा होना चाहिए, ये रहा सेकंड, है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, एडवर्ब में प्लस एल वाई लगाना है आपको, ठीक है, किसी में आई एल वाई भी लगाना पड़ता है। स्टांजा नंबर 3 है, इसका क्वेश्चन ही देखते हैं ना सीधे, क्वेश्चन है कि विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड टू, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन में, लास्ट लाइन ये आपकी ये रही ना, स्टिल रीचेज लाइक, अब फिर से लाइक, भाई लाइक वाले ही इसमें भरे हुए हैं क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ स्टांजा, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वॉट इज द पोएम डूइंग, पोएट डूइंग, पोएट क्या कर रहा है, पोएट इज सिंगिंग अ सॉन्ग, गाना गा रहा है, गाना गा रही है, सी वॉज राइटिंग अ लॉन्ग लेटर, लंबा लेटर लिख रही है, या फिर एक डायरी लिख रही है, या फिर वो ट्रीज को देख रही है, जल्दी बताइए। अगर आपने पोएम को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो क्या कर रही है, लॉन्ग लेटर लिख रही है, ठीक है, तो आंसर कर देते हैं सेकंड वाला, लॉन्ग लेटर राइटिंग, ठीक है। चलो आपने भी कितने लंबे लंबे वो लेटर्स लिखे हैं। व्हाट इज वेरेंडा, वेरेंडा क्या है, अब वेरेंडा का आंसर तो आप कोई भी दे सकता है, मेरे हिसाब से नहीं दे सकता, हाँ ये फर्स्ट फ्लोर होता है होम का, है ना, घर के आगे, या फिर हम बोल सकते हैं घर के बीचों बीच एक जो फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ होता है वो हम पैरापेट, थोड़ा सा उठा हुआ पार्ट रहता है, ये होता है हमारा
वेरेंडा, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर आर ट्रीज इन द पोएम, पोएम में ट्रीज कहाँ पे है, जहां से वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, सोचो। वो फॉरेस्ट से निकलने की, अरे यार हाईलाइटेड आ गया, हाँ, वो कहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जंगल फॉरेस्ट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है वो इनसाइड घर के अंदर है उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लॉन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर गार्डन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी बताओ। इन दोनों, ये दो तो आपको पता है ये दोनों गलत है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन पोएम में बार बार चीख चीख के बोला गया इनसाइड द हाउस, इनसाइड द हाउस, घर से निकल रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। स्टांजा नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन है वाई वुड द विस्पर्स बी साइलेंट टुमारो, टुमारो यानी अगले दिन पे जो साइलेंस है वो शांत क्यों हो जाएगी, ये देखो ये लिखा हुआ है, शांत हो जाएगी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा। द पोएट एंड हर फ्रेंड्स आर गोइंग आउट, बाहर जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ट्रीज, पीपल जो है वो ट्रीज को काट रहे हैं। पीपल विल स्टॉप टॉकिंग टू ट्री, ट्री से बात करना बंद कर देंगे। तो पहली बात तो मैं फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही रॉन्ग कर देती हूँ। फोर्थ ऑप्शन है ट्रीज विल बी मूव आउट, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है। ट्रीज जो है वो क्या है, वहां से निकलने वाले हैं, तो इसलिए जो ये विस्पर्स आ रही हैं ट्रीज की वो कल बंद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर ट्रीज स्टम्बलिंग, ट्रीज स्टम्बल क्यों कर रहे हैं। स्टम्बल का मतलब होता है आपका, मतलब हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से बोले, बोलते ना कि तोड़ तोड़ के निकलना कोई चीज को, मतलब बिखराते हुए, हंगामा करते हुए, वैसे, ठीक है। तो ऑप्शन है द पीपल हैव स्टार्टेड कटिंग देम, मतलब कि क्योंकि पीपल, लोगों ने उनको काटना शुरू कर दिया है, या फिर उनको बाहर जाने की जल्दी है और वो ब्रेक द ग्लास, ग्लास को तोड़ रहे हैं। हाँ पोएम में ये आया था। दे आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम कैच क्लच ऑफ वुड कटर, से बचना चाहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट अदर ट्रीज बीइंग कट, नहीं। आंसर आपका है सेकंड, वो क्या है, ग्लास को तोड़ना चाहते हैं, तो इसलिए भगदड़ मच रही है अंदर ताकि वो बाहर निकल पाए। आगे है Which poetic device is used in the line moon is broken like a mirror, फिर से like, भाई साहब आंसर क्या होगा इसका, थर्ड, क्योंकि इसमें यूज हुआ है like as वाले वर्ड है ना। फिर है why is the moon broken, मून क्यों टूटा हुआ है, क्या लूनार एक्लिप्स हुआ है इसलिए टूट गया है। मून ब्रोकन बिकॉज देयर आर नो ट्रीज, ट्रीज नहीं है इसलिए। मून का जो हर्ट है वो ब्रोक हुआ है, सीइंग कंडीशन देख रहा है जब हर्ट ट्रीज की, तो उसका दिल टूट गया है। मून सीम्स टू बी ब्रोकन एज लार्ज ओक ट्री आर कवरिंग, देखो पोयम में अगर आप देखेंगे यहाँ लार्ज ओक की ट्री की बात हुई है, यहाँ पे हुई है कि नहीं, तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल सही आंसर मानेंगे, ठीक है। द मून सीम्स टू बी ब्रोकन, मून्स जो है मान लो देखो इस तरीके से, ये जो डालियां हैं ऐसे, है ना, ट्री की क्या है डालियां जा रही है, और इसी के पीछे क्या है, मून है, जैसे मून है और इधर से क्या है, बहुत सारी डालियां निकली हुई हैं। तो मून कैसा लग रहा है, टूटा हुआ लग रहा है ना, टुकड़ों में लग रहा है मून इस तरीके से। तो क्यों, क्योंकि ओक ट्री जो है उसको कवर कर रहा है ना, उसके सामने आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन का आपको मन से भी आंसर देना है, ठीक है। और पहले मेरे हिसाब से जो बच्चे पूछते हैं मैं ट्रिक क्या है, ट्रिक बताओ सॉल्व करने की, तो मैं यही बताऊंगी कि आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के हिसाब से फिर आपको पोएम की लाइनों को रीड आउट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी रिक्वेस्ट हो कमेंट में आप बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं।